राजधानी दिल्ली के मलकागंज इलाके में सोमवार को एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस दुर्घटना के बाद नगर निगम की कार्यशैली पर तो सवालिया निशान उठे ही हैं। इसके बावजूद नेताओं के एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। बताया जा रहा है कि इमारत में अवैध निर्माण चल रहा था। ज्यादा बारिश होने की वजह से इमारत कमजोर हो गई और सोमवार को ढह गई। उत्तरी दिल्ली के मलकागंज वार्ड के सब्जी मंडी इलाके में यह हादसा हुआ। खबर लिखे जाने तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और 2 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। आज बहुत ही दुखद घटना घटी। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं खुद वहाँ पर घटना स्थल पे पहुँचा। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी 25-30 गज की, जिस पे कंस्ट्रक्शन हो रखी थी। वो ये मार्केट 100 साल पुरानी घंटाघर की मार्केट है। और ये जो कंस्ट्रक्शन हुई ये भी 60-70 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन थी। अभी तो हम इसकी इंक्वायरी हमने बिठा दी है, मगर इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उसका ओनर है, उस अंदर से उसने कुछ शिफ्टिंग की या अपनी दीवार की शिफ्टिंग की, जिसकी वजह से वो जो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। और ये ऐसी बिल्डिंग थी जो हमारे डेंजर्स की कैटेगरी में भी नहीं आती थी। और एमसीडी को किसी तरह से ओनर ने कहीं भी कोई इन्फॉर्म नहीं किया था, तो अचानक ही बिल्डिंग ये कोलैप्स हो गई। बिल्कुल विपक्ष का कहना ठीक है, क्योंकि विपक्ष की एक ही आदत है, वो हमेशा काम करने के बजाय घटना और दुर्घटना के पर ही वो टिका हुआ है। और विपक्ष को कोई बात करने से पहले ये देखना चाहिए वहाँ का जो निगम पार्षद है वो आम आदमी पार्टी का है। अगर वो एक उंगली हमारी तरफ रख रहा है तो 4 उंगलियाँ उसकी तरफ जा रही हैं। उनको सबसे पहले अपने निगम पार्षद से बात करना चाहिए कि निगम पार्षद जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, उस क्षेत्र में निगम पार्षद क्या कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा झूठी राजनीति वो करना बंद करे, क्योंकि झूठ मौत के ऊपर भी झूठ, कम से कम विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। और केजरीवाल जी को और मैं दीप पाठक जी को भी ये कहना चाहता हूँ, कम से कम अपने जो जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाए कि दुख की घड़ी में ऐसी गलत बातें मत करें। की कमी दिखाई देती है कि यदि वो इमारत जर्जर थी तो उस इमारत को डेंजरस क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया। एक तरफ तो ये कहते हैं बरसात से पहले हम सभी बिल्डिंगों का, खतरनाक भवनों का निरीक्षण कराते हैं और उन्हें डेंजरस डिक्लेयर करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी कैसे बची। ये प्रॉपर्टी डेंजरस डिक्लेयर की जानी चाहिए थी। और यदि वो प्रॉपर्टी डेंजरस डिक्लेयर हो जाती तो वहाँ पे रहने वाले लोगों की जान माल की रक्षा तो हो जाती। इसके पीछे की वजह यही है कि जो हमारा विभाग है, भवन विभाग, या जो हमारे मेंटेनेंस के जेई, जिन अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि अपना सर्वे करके खतरनाक भवनों को खतरनाक घोषित करें, वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। यदि अगर जब वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से कर रहे होते तो एक खतरनाक भवन भी उनकी जानकारी में आता और उसके ऊपर कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उन्हें कोई डेंजरस नोटिस दिया गया। और मेरी तो जानकारी में ये भी है, मेरी महापौर महोदय से बात हुई तो वो महापौर महोदय का ये कहना है कि इसके अंदर शायद अंदर कोई अपना रेनोवेशन का काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। तो इसके मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। तो अगर जो ऐसी दुर्घटनाएं घटती है और जिसमें से हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली जाती है, तो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर हमारे निगम प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। और साथ में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है, जो हमारे महापौर हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, उन लोगों को भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि किन अधिकारियों की लापरवाही से ये काम हुआ। देखिए, सबसे पहले तो जो दुर्घटना हुई इसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जो मेरे पास जानकारी है। उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। और जो घायल हैं, जिस जानकारी मिल रही है, अभी भी 1-2 लोग और शायद दबे हुए हो सकते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और सही सलामत रहें। और जहाँ तक दुर्घटना की बात है, तो ये पहली दुर्घटना नहीं है इस तरह की। आप पिछले 3-4 साल से देखिए, ये लगातार होती आ रही है। पीछे आपको ध्यान होगा, सावन पार्क में ऐसी घटना हुई थी, उसमें 3-4 लोगों की जान चली गई थी। पीरागढ़ी के आसपास ये दुर्घटना हुई थी। मतलब ये दुर्घटना लगातार होती जा रही है। मैं पिछले सिर्फ 1 हफ्ते की अगर बात करूं, आज ये बिल्डिंग गिरी है, परसों ही रोहिणी में इसी तरह एक बिल्डिंग गिरी थी।
भगवान का शुक्र है कि वहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। उससे पहले पिछले हफ्ते ही मेरे खुद के वार्ड में वजीरपुर में एक बिल्डिंग गिरी थी, उसमें एक आदमी की जान चली गई, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, कोई जवाबदेही नहीं हुई। दिक्कत क्या है, हम आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में, हाउस में बार बार ये सवाल उठा चुकी। हम हर बार पूछते सर्वे हुआ, कितनी बिल्डिंग हुई, ये जवाब देते 8 बिल्डिंग निकली जर्जर, सिर्फ 2 बिल्डिंग निकली जर्जर सिर्फ। जबकि आप भी एरिया में घूमते, आप जब देखोगे तो आपको बहुत सारी जर्जर बिल्डिंगें नजर आएंगी। इनका सर्वे होता क्या है, पहले इन्होंने कहा कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो सर्वे करेगा, अभी कोविड में इन्होंने ऑर्डर कर दिया जो भवन विभाग है वो सर्वे करेगा, लेकिन ग्राउंड पे सर्वे होता ही नहीं है। पीछे हाउस में मैंने खुद मांग की थी कि इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इसी काम की हो। और जो एमसीडी की पोस्टें हैं, पोस्ट क्रिएशन है, उसमें भी इसकी अलग से पोस्ट है, हर जोन में एक अलग से जेई की पोस्ट है जो इसको सिर्फ सर्वे का काम दिया जाए, लेकिन वो काम आज तक हुआ ही नहीं। तो जब किसी की जवाबदेही नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, तो इस तरह की घटनाएं कैसे रुकेगी? किसे जिम्मेदार मानते हैं? पूरी की तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन और एमसीडी की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है, जो ये मासूम लोगों की जान जा रही है। और अभी भी मैं कहूँगा कि एमसीडी को तुरंत इस पर कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाना चाहिए कि एक जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो कि इस तरह की घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा मेंटेनेंस वाले कहेंगे जी बिल्डिंग वाला जी था, वो था, तो उसके अलावा कुछ कोई है नहीं। तो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसकी जवाबदेही तय हो और इस तरह की घटनाएं आगे ना घटे। आम आदमी पार्टी की पार्षद हैं वहाँ से, और बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण भी हो रहा था उसमें। नहीं, देखिए, पार्षद आम आदमी पार्टी का हो, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का हो, पार्षद कांग्रेस का हो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जब जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट अलग से बनना चाहिए, इस तरह का सर्वे होना चाहिए। और अगर अवैध निर्माण हो रहा था तो उसकी भी क्यों एमसीडी ने इस पर कार्रवाई नहीं की, इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर वहाँ पर अवैध निर्माण चल रहा था तो क्यों वहाँ के जेई ने, क्यों वहाँ के जो भी एमसीडी का स्टाफ है उसने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? तो मैं यही कह रहा हूँ, इस पर एक जवाबदेही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो भी दोषी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे के लिए एक ठोस इस पर कोई ना कोई कदम उठाकर कि आगे घटनाएं ना घटे, एक कोई इस तरह का कदम उठाना एमसीडी को तुरंत चाहिए। देखिए, वैसे जिम्मेवारी तो हर डिपार्टमेंट की है, चाहे उसमें एमसीडी भी हो, पुलिस भी हो, फायर भी हो, और वहाँ के लोकल जो है निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, और इसके साथ साथ ट्रेडर एसोसिएशन, आरडब्ल्यू लाइक दैट। देखिए, जिम्मेवारी तो सबकी है। एक सामाजिक दृष्टि से सबको सोचना चाहिए कैसी स्थिति। मुझे जब जानकारी मिली तो मैं खुद वहाँ बिल्कुल, क्योंकि नज़दीकी था मैं, तो मैं गया वहाँ पे। और मेरा इलाका नज़दीकी तो है बिल्कुल, जो घंटा घर से इधर को जाएंगे अगर कमला नगर की तरफ तो सारा मेरा क्षेत्र है, वहाँ आना जाना रहता है। करीब यूँ समझो कि 100 साल पुरानी जो है ना बिल्डिंगें हैं वहाँ पे। और जो बिल्डिंग कोलैप्स अभी हुई है वो भी 70-80 साल पुरानी बिल्डिंग थी। हमें तो जब हम खड़े थे वहाँ देख रहे थे तो हमें ये और डर लग रहा था कि जो इसके साथ वाली बिल्डिंग है कभी वो ना गिर जाए, इसके सामने वाली बिल्डिंग जो है ना 4-4 मंजिली है वो ना गिर जाए। तो एक इस किस्म का डर सा बैठा हुआ था। मैंने, हमारे डिप्टी कमिश्नर वहाँ मौजूद थे, मैं जब पहुँचा तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये बिल्डिंग जो गिरी है इसको आपने नोटिस करा? जी ये डेंजरस बिल्डिंग में थी नहीं, और अभी करीब 2 महीने पहले ये बिल्डिंग बिकी है, किसी थर्ड पर्सन ने ली है ये, और उसने चुपके से अंदर ही अंदर छोटा मोटा काम करवाना उसने शुरू किया है। इस वजह से लगता है कि ये कोलैप्स हुई है। इसके आसपास 6-7 बिल्डिंगों को हमने नोटिस दे रखा है जो डेंजरस बिल्डिंग घोषित की हुई है। मैं कहा वो फिर खाली, मैंने पूछा उनसे खाली हो गई? वो कह रहा जी कई बार उनको समझा दिया, नोटिस नहीं है मतलब उनको घोषित किया हुआ है और कई बार समझा लिया, लेकिन वो लोग खाली नहीं करते हैं। किसी का कुछ प्रेशर होता है, किसी का कुछ प्रेशर, कई किसी दूसरे रीज़न से भी खाली कराने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कॉरपोरेशन के साथ बड़ी मजबूरी है इन चीज़ों की। तो यही स्थिति यहाँ देखने को मिली है कि पूरे नॉर्थ हमारे दिल्ली में कितनी हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है ये देखने के लिए कि बरसात का मौसम के आसपास हम कराते हैं, कितनी बिल्डिंगों को हमने चेक किया है, कितनी बिल्डिंगें उसमें डेंजरस है, किस पे हमने एक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें आंकड़े हमारे सामने हैं, जोन वाइज भी हैं और वैसे भी हैं। तो हम तो यही कर सकते हैं ना जी, सारा सर्वे कराया, 30/6 तक सर्वे कराया, फिर 15/7 तक का जो है ना सर्वे की रिपोर्ट मेरे पास है। तो उनको जो ऐसा लगता है कि जो रिपेयरेबल है उनको रिपेयर के लिए बोल देते हैं, जो लगता है कि डेंजरस है उसको खाली कराने के लिए बोल देते हैं, नोटिस भी दे देते हैं।
तो लोग इस बात का भी मिसयूज़ करते हैं। अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे किराएदारी के झगड़े होते हैं, कोई मकान मालिक का झगड़ा होता है, कोई जानबूझ के उसको ये कोशिश करता है कि ये फंसे इस काम में। तो ये अननेसेसरी इन चीज़ों के प्रेशर जो है ना, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन रखते हैं। लगता है, अभी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैन नगर के झावला रोड पे 3 दिन पहले मिस हैपनिंग हुई है ये। उसमें पहले ही हमारे निगम के लोगों ने साथ वाली बिल्डिंग भी खाली करा ली और साथ में उस वाली बिल्डिंग के लिए भी पहले ही बोल रखा था कि इसको डेंजरस है ये और इसको गिराया जाएगा, इसलिए आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली करा लिया था। और बाई चांस ऐसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन रात को बारिश ज़्यादा हुई, पानी वहाँ भरा हुआ था। अनऑथराइज कॉलोनी में 2-2 फुट पानी भरा हुआ था। वो बिल्डिंग कोलैप्स होगी, लेकिन जान माल का खतरा नहीं हुआ।